रविंद्र और सुभद्रा मंगपुरा गांव में रहते थे। वो लोग निर्धन थे। उनकी एक बेटी थी चांदनी। चांदनी अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी। वो न केवल अपनी कक्षा में हमेशा पहले स्थान पर रहती थी, बल्कि वो हर काम बहुत व्यवस्थित रूप से करती थी। लेकिन उसे अपनी सहेली के साथ हर दिन स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ये उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था। एक दिन वो अपनी माँ से यूं बोली, माँ, हर दिन इतनी दूर स्कूल जाना ना बहुत थका देता है। मैं तो फिर भी किसी तरह चल लेती हूँ, लेकिन रमा को चलने में बहुत मुश्किल होती है। एक दिन तो उसके दोनों पैर बहुत सूज गए थे और मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। माँ, इन समस्याओं को हम दूर नहीं कर सकते बेटी। अगर हमें पढ़ना है तो हमें अपने कष्टों को अपने दिमाग से दूर हटाना होगा और मेहनत करनी होगी। यूं भी इस गांव से सिर्फ तुम दोनों ही स्कूल जाती हो ना? पहले पापा के पास बैलगाड़ी थी, अभी होती तो कितना अच्छा होता ना। हमारा कर्जा बहुत बढ़ गया था और उसे चुकाने के लिए तुम्हारे पापा को बैल और गाड़ी दोनों बेचने पड़े। अगर अभी हमारे पास बैलगाड़ी होती तो सच में उसका तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता। हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे मोटरसाइकिल से भी आते हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरा मन भी ऐसे ही करने का करता है, लेकिन क्या करें, हम तो इतनी महंगी मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते ना, है ना मम्मा? वो अमीर लोग हैं बेटी जो ये सब खरीद सकते हैं, और पेट्रोल भी तो कितना महंगा है। ये सब खर्च उठा पाना हमारे लिए सोच से भी बाहर है। अच्छा माँ, मैं स्कूल जाऊँ? रमा और चांदनी फिर से लंबी दूरी चलकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने तक उनके पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी दोनों अपनी कक्षा में चली गई। उनकी हालत देखकर, देखो प्यारी बच्चियों, महान लोगों ने भी शुरुआत में बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें सबने बहुत सराहा। इसी तरह मुझे लगता है कि तुम दोनों भी उन्हीं के समान महान बनोगी। धन्यवाद सर, लेकिन क्या आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं रोज इस तरह? मुझे पता है कि तुम एक बुद्धिमान लड़की हो चांदनी, इसलिए तुम खुद अपनी समस्या को कोई समाधान क्यों नहीं सोचती? वैसे भी ये केवल तुम्हारी समस्या तो नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे गांव में सभी को ये समस्या है ना? सही कहा सर। अगर हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता है तो शहर के सरकारी अस्पताल तक पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। सच में ये हमारी अकेले की नहीं, बल्कि सभी की समस्या है। देखिए ना, रमा के पैर सूज जाने पर भी वो रोज स्कूल पैदल चलकर आती है। कितना खराब है सब। तुम दोनों बहुत मेहनती हो। याद रखना कि जब हम जीवन में कोई ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं तो केवल शिक्षा ही हमारे लिए संभव कर सकती है, और ये निश्चित रूप से तुम्हें ऊंचे पद पर ले जाएगी। हम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे सर। अपने शिक्षक से बात करने के बाद चांदनी दूसरी कक्षा में जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी और वो उसके पन्ने उलटने लगी। उसने एक बाइक की तस्वीर देखी और वो बड़ी प्रभावित हुई। ये वाहन कितना अच्छा है, मैं इसे वाहन पर कब बैठूंगी और सवारी कर सकूंगी? ओहो। तस्वीर देखने के बाद उसने उसके बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि वो तो एक इलेक्ट्रिक बाइक है और उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी। वो तुरंत किताब लेकर किरण सर के पास दौड़ी। क्या हुआ चांदनी, कहाँ दौड़ी चली आ रही हो? सर, आपने ये देखा सर? हाँ, देखा तो है। ये वास्तव में बहुत काम की बाइक है। इसमें ना तो कोई पेट्रोल की खपत है और ना ही कोई प्रदूषण होता है, और कोई भी इसे बड़ी आसानी से चला सकता है। शायद तुमको इसे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए चांदनी, तुम्हारे काम आएगी। सर के ऐसा कहने पर चांदनी कुछ सोचने लगी। सर, क्या हम इस तरह का वाहन खुद नहीं बना सकते सर, अपनी सूझबूझ से? बिल्कुल चांदनी, अगर तुम इस तरह के मॉडल पर काम करने की सोच रही हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताइए। इसे बनाने के लिए हमें स्टील और लोहे की जरूरत होगी, जो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, और भी बहुत से औजार। मेरे पास भी हैं कुछ पुरानी स्टील की चीजें, तो मैं उन्हें ले आऊंगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा है चांदनी, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
ये तुम्हारी जानकारी को बहुत आगे बढ़ाएगी। उस दिन से वो अपनी शिक्षक की मदद से इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का काम करने लगी। और आखिर एक दिन, सर देखिए, आखिर मैंने इसे बना ही लिया। मुझे पता था कि तुम इसे बना सकती हो। आज से तुम कहीं भी बिना किसी समस्या के आ जा सकती हो और तुम्हारी स्कूल आने की समस्या तो हमेशा के लिए दूर हो गई। सर, आपने बहुत प्रयास किया और मेरी मदद की। तुमने एक बहुत ही मुश्किल काम किया है। इसके लिए सिर्फ तुम्हारे गांव में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हें पहचान मिलना चाहिए। किरण सर ने प्रयास करके चांदनी की उपलब्धि के बारे में सरकार तक खबर पहुंचाई। स्टील की इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के लिए सरकार ने चांदनी को सम्मानित किया। अब चांदनी के इस काम की सराहना दूर दूर के गांव तक होने लगी थी। बधाई हो चांदनी। सर, ये सब आपके प्रयासों का फल है। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। तुमने जो किया है उसका श्रेय स्कूल, समाज और कई और लोगों को भी जाता है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम इस तरह की और भी कई उपलब्धियाँ हासिल करती जाओ। मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसी ही और भी बाइक बनाऊंगी और दूसरों की मदद करूंगी ताकि मेरी तरह ये परेशानी किसी और को न उठानी पड़े। सर, इस तरह चांदनी का उसके इस स्टील बाइक के लिए बड़ा नाम हो गया। चांदनी हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती थी। वो स्कूल में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करती थी। चांदनी की माँ ने बचपन से ही उसकी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखा था। एक दिन की बात है। माँ, आज हमारे स्कूल में कुछ और प्रतियोगिताएं होंगी। मैं उनमें जरूर फर्स्ट आऊंगी और कप जीतकर आपके हाथ में ला कर दूंगी। बहुत अच्छा बेटी, अभी तो तुमको और भी ज्यादा सफलता देखनी है। बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करती जाओ। ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। चांदनी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी उत्साहित थी। उसकी शिक्षिका शैलजा उसके पास आई और बोली, देखो चांदनी, आज निबंध लेखन प्रतियोगिता है। तुमको मात देने वाला यहाँ कोई नहीं। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना और देखना तुम सबसे आगे होगी। ठीक है ना बेटी? ठीक है टीचर। थैंक यू टीचर। विद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसके बाद प्रधानाचार्य ने विजेताओं के नामों की घोषणा की। घोषणा हुई कि तुलसी विजेता है। चांदनी और शैलजा इस घोषणा से हैरान रह गई। तुलसी तो पढ़ाई में अच्छी है ही नहीं, ये कैसे हो गया? वो तो ठीक से लिख भी नहीं पाती, फिर भी उसे इनाम मिला। जो होना था हो गया टीचर। चांदनी इस प्रतियोगिता के बारे में भूल गई और आगे की प्रतियोगिताओं की तैयारी करने लगी। अब कला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस बार तुम ही जीतोगी चांदनी, देखना। आज की कला प्रतियोगिता में मुझे जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया है। मुझे भी तुम पर बहुत भरोसा है, देखना तुम ही जीतोगी। प्रतियोगिता आयोजित की गई, लेकिन इस बार भी तुलसी ही विजेता रही। इस बार चांदनी को भी बहुत बुरा लगा। वो अपनी शिक्षिका के पास गई और अपनी भावना व्यक्त की। टीचर, आपको तो पता है कि मेरी ड्राइंग तुलसी की ड्राइंग से बहुत अच्छी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं प्रिंसिपल से बात करके पता लगाऊंगी। स्टूडेंट का इनाम तो तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा अंक तुम्हारे ही हैं। कुछ ही देर में प्रिंसिपल नाम की घोषणा करेंगे। हाँ टीचर, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तभी कक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा की नाम की घोषणा की गई। इस बार प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्रा है तुलसी। आप सभी लोग जोर से तुलसी के लिए ताली बजाइए। चांदनी, क्लास में फर्स्ट तो तुम आई हो, फिर ये क्या है? ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है टीचर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं कुछ गलत जरूर है। वो लड़की तुलसी एक अमीर आदमी की बेटी है, शायद इसीलिए वो जो भी चाहती है उसे हासिल कर रही है। मुझे तो यही लग रहा है। मैं प्रिंसिपल से बात करके पता लगाती हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ टीचर? मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि आज मैं कम से कम 1 कप जरूर लाऊंगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। बुरा मत मानो चांदनी, शायद कुछ गलती हो गई हो। मैं अभी प्रिंसिपल से बात करके आती हूँ। शैलजा टीचर प्रिंसिपल के पास बात करने गई।
लेकिन जब वो वापस चांदनी के पास आई तो वो बहुत दुखी थी। क्या हुआ टीचर? प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? आप इतनी दुखी क्यों हैं? चांदनी, मेरा अंदाजा सही था। तुलसी के पिता ने प्रिंसिपल समेत सभी को अपने पैसों से खरीद लिया है, इसीलिए सारे पुरस्कार उसे मिले हैं। जब मैंने उनसे सख्त होकर तुम्हारे बारे में बात की तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। ओह टीचर, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप भी नहीं होंगी तो सभी पुरस्कार तुलसी के ही हो जाएंगे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। चांदनी, तुम फिक्र मत करो, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को बताऊंगी और देखूंगी कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है टीचर, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन दुखी मत हो, बहादुर बनो। चांदनी घर पहुंची। उसे देखकर, क्या बेटी, इतनी जल्दी घर आ गई? माँ, मैंने जो वादा आपसे किया था मैं वो पूरा नहीं कर पाई। मुझे कोई इनाम नहीं मिला। ओहो, क्या इतनी सी बात के लिए तुमको इतना बुरा लग रहा है? एक इनाम की ही तो बात है। इस बार नहीं तो अगली बार जीत जाओगी। चिंता मत करो। नहीं माँ, अब मैं कोई इनाम नहीं जीतूंगी, कभी नहीं जीतूंगी, क्योंकि एक अमीर पिता ने अपनी बेटी के लिए हमारे स्कूल के हेडमास्टर सर को खरीद लिया। मैं चाहे कितना ही अच्छा करके दिखाऊं, मुझे नहीं, उसे ही इनाम दे दिया जाएगा। ये खुद मुझे मेरी टीचर ने बताया। मेरी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। आज का दिन बहुत बुरा था, बहुत बुरा माँ। पैसे से हर कुछ सारी जिंदगी के लिए नहीं खरीदा जा सकता है बेटी। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, ऐसे नहीं सोचते। देखना कुछ होगा। वो दिन बीत गया। अगले दिन चांदनी स्कूल गई तो उसे स्कूल में शैलजा टीचर मिली। टीचर, आप कैसे? मैंने डीईओ को सारी बात बता दी है। तुम डरो मत, बहादुर बनो, वो आने ही वाले हैं। तभी डीईओ और प्रधानाचार्य वहां पर आए। इस छोटी सी उम्र में हम जो भी बच्चों को सिखाएंगे वो उसी राह पर चलना सीखेंगे। मुझे पता चला है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हमारे स्कूल में। शैलजा मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले आप उस स्टूडेंट को यहाँ बुलाइए। तुलसी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकबक मत करो, मैंने जो कहा है वो करो। अब तुलसी और चांदनी डीईओ के सामने खड़ी थी और शैलजा मैडम भी वहीं थी। मैं एक ड्राइंग टेस्ट आयोजित कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम दोनों में से कौन विजेता होता है। चित्रकला प्रतियोगिता में चांदनी ने एक बेहद सुंदर चित्र बनाया। डीईओ को वो बहुत पसंद आया। तुलसी डर गई और झिझकने लगी, उसके पसीने छूट रहे थे। ये देखकर, अब चोर पकड़ा गया। तुलसी, ऐसे डर क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? चांदनी ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, तुम भी ये जानती हो। हाँ सर। तो फिर तुमने क्यों सोचा कि सारे इनाम तुम्हें ही मिलने चाहिए? तुमने पैसों से ये सब कुछ क्यों खरीदा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना गलत है? इसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकाल भी सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी इच्छा थी कि मुझे सारे इनाम मिल जाएं। मैंने अपने पापा से कहा और उन्होंने प्रिंसिपल को पैसे देकर ऐसा करवाया। इस धोखाधड़ी के लिए मैं तुमको स्कूल से निकालता हूँ। सर, इस बार तुलसी को छोड़ दीजिए, बस उसे इनाम पाने की इच्छा थी। वो नहीं जानती थी कि इनाम पाने का सही तरीका क्या होता है। यही था धोखाधड़ी का कारण। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे मत निकालिए। ठीक है, क्योंकि तुम कह रही हो, सिर्फ इसीलिए तुलसी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। शैलजा मैडम, आप भी अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर सकती हैं। अब मैं जाता हूँ। डीईओ के जाने के बाद तुलसी चांदनी के पास आई और उससे माफी मांगी। उसे जो भी पुरस्कार मिले थे वो सब लाकर उसने चांदनी को दे दिए। चांदनी और उसकी शिक्षिका बेहद खुश थीं।